नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी सकुशल होंगे और आपका परिवार भी। दोस्तों बहुत जल्दी आ गया इस बार लाइव। क्या करें, समस्याएं इतनी ढेर सारी हो जाती हैं कि बोलना पड़ता है। हमारे इस जो समाज के लोग हैं वो समझने को तैयार ही नहीं है। चलिए खैर, आज जो विषय था वो सामाजिक विपक्ष और हमारा समाज है। ये भी बहुत अच्छा विषय है। मैंने तो अपने कई लाइव में आपको पहले ही बताया है, ये देश ही हमारा सामाजिक मूल्यों पर आधारित है और जिस देश और समाज में सामाजिक मूल्य नहीं होते हैं वो देश और समाज हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। आज सामाजिक पक्ष पे दोस्तों बात करेंगे। इससे पहले भी लगभग 1 साल पहले मैं आपसे इन विषयों पे बात कर चुका हूं। दोस्तों सामाजिक विपक्ष है क्या? कौन है ये सामाजिक विपक्ष? लगता होगा ना बड़ा साधारण सा शब्द है सामाजिक विपक्ष जैसा शब्द, पर इतना साधारण सा नहीं है। असाधारण सी प्रतिक्रियाएं देता है ये सामाजिक विपक्ष हमारा। समाज कौन है पहले ये जानिए। हमारे बहुत से दोस्त समाज की परिभाषा ही नहीं जानते हैं। दोस्तों आपको हमने कई बार बताया कि मैं परंपरागत नहीं हूं, ना परंपरागत आचार विचार पे विश्वास करता हूं, ना व्यवहार पे विश्वास करता हूं। अगर ये परंपरागत आचार व्यवहार इतने ही बेहतर होते, सामाजिक मूल्यों पे आधारित होते, तो इस समाज में जो शिक्षा, बेरोजगारी और असमानता आपको दिखती है ऐसा नहीं होता। मतलब स्पष्ट है, अगर ये सामाजिक आचार व्यवहार, सामाजिक मूल्य, सामाजिक विपक्ष, इसको समझना होगा। अगर ये इतने ही बेहतर होते तो आज ये आपका समाज इन स्थितियों में जीवन यापन नहीं कर रहा होता। समाज क्या है और क्या है सामाजिक विपक्ष? पहले आपको समझना होगा समाज क्या है। हमारे बहुत से पढ़े लिखे दोस्त हैं जो परंपरावादी हैं, आज से 1000 10,000 साल पहले बनाए हुए परंपरागत मूल्यों को, परंपरागत बातों पे, परंपरागत त्योहारों पे, आचार व्यवहार पर आधारित अपना जीवन यापन और अपने समाज का मूल्यांकन करते हैं। जिन लोगों ने अब इन आचार व्यवहार और परंपरागत आचार व्यवहार को बदला, उन्होंने प्रगति की नजदीक से देखिए, सोचिए मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं। सामाजिक मूल्य, आज हमने कहा ना समाज और समाज का विपक्ष। समाज है कौन? क्या है समाज की डिफिनेशन? क्या है ये समाज की डिफिनेशन? ये आपको जानना होगा। समाज जिसे साधारण शब्दों में लोग ये कह देते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार है, हमारा जो नाता है, हमारे जो भाई बंधु है, हमारा जो अड़ोस पड़ोस है, वो हमारा समाज है। ये समाज नहीं है। आप गलतफहमी में जी रहे हैं और शायद इसी गलतफहमी की वजह से आपके क्षेत्र का विकास, आपके समाज का विकास और आपके खुद का विकास नहीं हो पाया। विकास का मतलब ये नहीं कि नौकरी पैसा आप कर लिए तो आप विकास में आप आ गए, विकास की श्रेणी में आ गए। आप दुकान कर लिए, 1 लाख 2 लाख रुपए कमा लिए तो आप विकास की श्रेणी में आ गए। अगर उसको विकास कहते होते तो यहां इस देश का क्रिमिनल सबसे ज्यादा विकासवादी कहलाता, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा पैसा क्रिमिनल के और कालाबाजारी करने वाले लोगों पे है। खैर, नाराज मत होइएगा, इन्हीं से देश चल रहा है, इन्हीं बेईमानों से। हम समाज की पहले आपको डेफिनेशन बताएंगे दोस्तों। समाज मेरा है क्या, समाज के क्या मूल्य हैं और समाज हम कहते किसे हैं और आप किसे कहते हैं। हमारे बहुत से मित्र जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, वो समाज की डेफिनेशन जानते हैं। और जो लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े हैं और कुछ हमारे नए मित्र होंगे, उन लोगों से मैं कहूंगा कि इस बात को देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे आखिर समाज होता क्या है। घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, आपका एक घर है ना, उस घर के अंदर कई लोग होंगे। मम्मी भी होंगी, पापा भी होंगे, चाचा भी होंगे, दादी भी होंगी, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, बहुत से लोग होंगे दोस्तों। पर घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिश्तेदार होता है। माँ बाप एक रिश्ता होता है, भाई बहन एक रिश्ता होता है, दादा दादी एक रिश्ता होता है, पिता पुत्र भी एक रिश्ता ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें बोल रहा हूं मैं। दोस्तों मुझे पता है, इतने सालों से पड़ी हुई धूल, इतने सालों से बताई गई हुई चीजों को, इतने सालों से इन आचार व्यवहार को पालते पोसते आपके समाज का विकास हो गया।
वो विकास हुआ कि आज आप अशिक्षा, बेरोजगारी और समानता से लड़ भी रहे हैं, इतना विकास हुआ है। हाँ, मैं समाज की परिभाषा बता रहा था दोस्तों। घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिश्तेदार होता है, भाई बहन होता है, माँ बाप होते हैं, ये सारे रिश्ते होते हैं दोस्तों, समझिएगा, ये सारे रिश्ते होते हैं। भाई बहन भी एक रिश्ता है, माँ बाप भी रिश्ता है, पति पत्नी भी एक रिश्ता है। जब ये लोग घर के बाहर आते हैं, जिनको मैं कह रहा हूं एक छत के नीचे रहने वाले ये लोग जब घर के बाहर आते हैं तो ये समाज बनता है, और यही समाज हमारा परिवार होता है दोस्तों। अगर इस सामाजिक मूल्यों पर आधारित अगर आपने सोच अपनी विकसित कर ली और अपने जिनको अभी तक आप समाज कह रहे थे उनको अगर आपने देखने लगा और उनके आचार व्यवहार का मूल्यांकन आप करने लगेंगे तो उसी दिन आपके समाज का विकास 100% संभव होगा। दोस्तों, मैंने हमेशा उन परंपराओं को तोड़ने और बदलने की बात की है, ये सही है दोस्तों। आप उन समुदाय को देखिए, उन लोगों को देखिए जिन्होंने इस आचार विचार जो सदियों से चले आ रहे थे और व्यवहार जो चले आ रहे थे उनको बदला वो लोग, तभी विकास कर पाए। अगर आपका समुदाय अगर इस आचार विचार से बाहर नहीं आ पाएंगे, अभी पिछले लाइव में हमने बताया ना कि बहुत सा समुदाय से 10 किलोमीटर के दायरे में जी रहा है, आपको निकलना होगा दोस्तों। यह था हमारा समाज जिसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। घर के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रिश्तेदार होता है, भाई बहन आदि सब रिश्ते होते हैं दोस्तों। जब घर के बाहर आता है तो समाज होता है, और यही समाज हमारा परिवार होता है। अगर इस सामाजिक मूल्य को आप समझ लेंगे तो कभी भी आप समाज के दूसरे व्यक्ति की अवहेलना नहीं करेंगे। अब विपक्ष की बात करते हैं। सामाजिक विपक्ष आखिर है क्या? दिखने में बहुत छोटा साधारण सा शब्द है, पर यह साधारण सा शब्द दोस्तों नहीं है। आज सामाजिक विपक्ष इस देश में, देश के कई भागों में जहां जहां भी ये अपना प्रभावशाली रहा है उसने देश के उस कोने को बर्बाद कर दिया है और उस वर्ग को भी बर्बाद कर दिया है। सामाजिक विपक्ष सीधे सीधे हमारे सामाजिक मूल्यों पे ही आधारित होता है। इसको आप लोग राजनीति से जोड़ के मत देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं भी इस देश का हूं, मैं भी इस समाज का हूं। अगर इस देश में सामाजिक मूल्यों का जहां हनन होगा उसका प्रभाव मेरे भी जीवन में पड़ेगा। सामाजिक विपक्ष अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव मैं भी देता हूं, चुनाव का हकदार भी मैं हूं क्योंकि वोट भी मैं ही देता हूं। लोकतंत्र का वो जो प्रतिनिधि होता है उसका चयन भी मैं ही करता हूं। इस सामाजिक विपक्ष को समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सामाजिक विपक्ष आखिर होता क्या है। आपका जो क्षेत्र होता है, आपका जो समाज होता है, अभी उस समाज की बात मैं नहीं कर रहा हूं जिसे मैं, क्योंकि अभी उस समाज को समझने में, परंपरागत तस्वीर को तोड़ने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अभी मैं आपके साधारण शब्दों में समाज उस कुनबे की बात में करता हूं। आप जब पहले तो मुखिया की बात करें, अगर आप जब किसी को प्रतिनिधि अपना बनाते हैं, आप जब चयन करते हैं तो चयन करते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। सामाजिक मूल्यों पे आधारित ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी अपनी सोच है, जिसके अपने विकासवाद हैं, जिसकी अपनी नीति है। होता क्या है कि एक पढ़ा लिखा वर्ग अगर चाहता है कि समाज में मैं सामाजिक मूल्यों पर आधारित विकास को पूर्ण रूप दूं, साकार करूं, तो वहीं पे एक ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है जो सामाजिक विपक्ष कहलाता है। वो समाज के सामाजिक मूल्यों पर आधारित होकर समाज का विकास करने नहीं आता है, वो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होकर अपने राजनीतिक मूल्यों का विकास करने आता है। छोटी सी बात को ले लीजिए, देश आजाद हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं इतनी बनी, एक एक गांव, एक एक मजरे में देश में इतने पैसों का आवंटन हुआ। जितने पैसों का आवंटन हुआ दोस्तों एक बार जोड़ लीजिए, नहीं तो आरटीआई से मांग लीजिए, हो सकता है आरटीआई से आपको मिल भी जाए। नहीं मिल पाएगी तो भारत जैसी पुस्तक है उन पे आप उठा के देख लीजिएगा, इंटरनेट पे भी आंकड़े उपलब्ध होंगे आपको। अगर उतने ही पैसे आजादी के इतने पंचवर्षीय योजना होने के बाद जितने पैसे आपके क्षेत्र के लिए आवंटित हुए थे,
अगर वाकई में उन पैसों का सही सदुपयोग किया जाता तो नाली खड़ंजा तो ढूंढ दूर की बात है दोस्तों, आपके गांव में चांदी की सड़कें बन गई होती उतने पैसों में। पर ऐसा कदापि नहीं हुआ, क्योंकि यहां पे राजनीतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, सामाजिक मूल्यों की बात नहीं की जाती है। शैक्षिक विकास भी ऐसा ही है देश में, वो भी सामाजिक विपक्ष के करीब करीब घूमता रहता है। देश में जितना पैसा, देश में जितनी योजनाएं शिक्षा के प्रचार प्रसार में, मैं समझिएगा मैं क्या बात कर रहा हूं, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उपयोग किया, अगर हकीकत में देश के जिम्मेदार लोगों ने शिक्षा के उस मूल्य को सही रूप से इस्तेमाल किया होता। सही रूप से इस्तेमाल करने का मतलब यह नहीं है कि वहां पे आपने 4 स्टेप बैठा दिए कि देश में इतना पैसा तो निकला उस विकास के लिए और हमारे अंतिम पंक्ति तक वो पैसों का 1 रुपए भी नहीं पहुंच पाया। ऐसा मैं नहीं कहता, देश के जिम्मेदार बहुत से लोकतांत्रिक लोगों ने इन बातों को कहा है। अगर सामाजिक विपक्ष इतना मजबूत है कि आपको शिक्षित भी कभी होने नहीं दिया, आजादी के इतने साल बाद शिक्षा पे इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए, स्वास्थ्य पे इतने ज्यादा पैसे खर्च हुए, पर आज भी हम लोग पंगु की तरह अपने आप को देखते हो महसूस होता पाते हैं। वजह यही रही कि सामाजिक मूल्यों पर आधारित हमारा समाज कभी बना ही नहीं। राजनीतिक मूल्यों पर आधारित जय जयकार होती रही। सामाजिक मूल्यों की जब भी बात करने वाला व्यक्ति आया, ना उसको कोई देखा, ना सुना, ना ही समझा। और परंपरागत चीजें तो इतनी ज्यादा बना दी गई हैं कि मैंने कहा ना, अभी तो आपको परिवार की बहुत से दोस्तों को परिभाषा ही नहीं पता रही होगी, समाज की परिभाषा ही नहीं पता होगी। समाज भी वही समझ रहे थे कि 8-10 लोगों को रिश्तेदार बना के, जात के 8-10, कोई पासी है तो पासी को 8-10 पासी 100 पासियों का समूह इकट्ठा कर लिया, उसको समाज बना लिया। कोई चमार जाति का है तो उसने भी 8-10 20 100 200 लाख चमार को इकट्ठा कर लिया तो उसने भी एक अपना समाज बना लिया। ब्राह्मण है, उसने भी अपना 1000 2000 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसने अपना समाज बना दिया। बंद करिए सब नाटक ना दोस्तों आप लोग। ये देश है, ये कोई नाटक नौटंकी की जगह तो है नहीं, और समाज इसे तो कहते नहीं। और जिन लोगों ने समाज की डेफिनेशन दे रखी है उन्हीं से जाके पूछिए कि कहां से पढ़ के आए, किस किताब में पढ़ के आए समाज की डेफिनेशन। पढ़ लिख के आदमी नौकर बन सकता है, बुद्धिजीवी नहीं बन सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इस देश में परिवर्तन देने वाला व्यक्ति या विश्व में परिवर्तन देने वाला व्यक्ति सामाजिक मूल्यों पर आधारित वो व्यक्ति रहा है। पढ़े लिखे व्यक्ति सिर्फ नौकरी और जीवन यापन अपना करते हैं, उनको सामाजिक मूल्यों का आभास ही नहीं होता है, क्योंकि 60 साल तक तो सामाजिक मूल्यों का उनका कोई मतलब ही नहीं होता है। राजकीय मूल्य है, उसको निर्वहन करना है, उसी के इर्द गिर्द जीते हैं, और 60 साल के बाद बता दिया जाता है कि आपने समाज में इतना बढ़िया योगदान दिया। खैर, उस विषय पर नहीं जाएंगे दोस्तों। सामाजिक पक्ष की मैं बात कर रहा था, मैंने भी कई चीज बताया। पहले आपको समाज समझना होगा, आपका समाज क्या है। ये देश है, देश का कोई भी भाग हो, आपके प्रदेश का कोई भी भाग हो, आपका समाज है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठ के ठेले पे अपना काम कर रहा है और एक मूर्ख राजनीतिक मूल्यों पर आधारित व्यक्ति इस देश की नीतियां, संवैधानिक पदों पे जाके बैठा हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के बजाय राज्यतांत्रिक अपनी राजनीतिक राजतांत्रिक व्यवस्था को चला रहा है। तभी तो देश का हनन हुआ। हमारे वही युवा दोस्त जो पढ़े लिखे हैं, देश में सामाजिक मूल्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते हैं, बोलते हैं, उनको आगे आना होगा। और राजनीतिक मूल्यों पर आधारित इस देश का विकास तो कभी हुआ ही नहीं, ना कभी होगा। दोस्तों, इस देश के लोकतंत्र के प्रतिनिधि को भी बदलने का समय आ गया है। राजनीतिक विकास पर आधारित जो लोग बातें करते हैं, राजनीतिक विकास की बातें करते हैं, उनसे देश को आपको बचना और बचाना दोनों होगा। मैंने कहा सामाजिक मूल्य में इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सामाजिक मूल्यों में कोई बंगलावासी नहीं होता है, कोई उत्तरवासी नहीं होता है, कोई मुस्लिम नहीं होता है, कोई पासी भी नहीं होता है, कोई ब्राह्मण भी नहीं होता है। देश के राजनीतिक मूल्यों पर आधारित लोगों ने इस देश को और देश की समाज की डिफिनेशन को बांट दिया है। इसे आप जैसे बुद्धिजीवी हमारे युवा साथी खत्म कर पाएंगे। आपको खड़ा होना होगा,
बंद करना होगा इस देश में राजनीतिक मूल्यों पर आधारित समाज की परिकल्पना, सामाजिक मूल्यों पर आधारित समाज की परिकल्पना पे सोचिए दोस्तों। और दोबारा कभी भी आपको मौका मिले इस देश में इस लोकतंत्र को बेहतर और देश को सशक्त बनाने का, तो सामाजिक मूल्यों पर आधारित उस व्यक्ति का चयन करिएगा जो इस देश को बचा सके। उस व्यक्ति का चयन बिल्कुल ना करिएगा, कदापि ना करिएगा जो राजनीतिक मूल्यों पर आधारित अपनी राजनीतिक बात करता है और राजनीतिक विकास की बात करता है। आज जब बहुत सी घटनाएं देश में होती हैं तो ऐसा लगता है कि देश के वो जो बड़े बड़े नेता अपने आप को बताते हैं, फिलहाल वो नेता तो हैं ही नहीं, वो तो दल और गुट के एक सदस्य हैं। नेता होते तो देश के हाल तो कभी होता ही नहीं। जब वो बताते हैं कि देश का इतना विकास हो गया है, मैंने ये कर दिया है, मैंने वो कर दिया है, देश की आज़ादी के इतने साल बाद उन्होंने क्या किया है, किसी दिन गांव की गलियों में जाके घूम के आइए, देखिए ना कितना विकास हो गया है। जाना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगर किसी बात को, अगर किसी बिंदु को समझना होगा तो उस बिंदु पे आपको जाना होगा और देखना होगा कि एक दिन जाइए थाने के बाहर बैठ जाइए, थाने के बाहर सिर्फ एक दिन जाके बैठ जाइए और शाम को आके हमसे बात करिएगा, बताइएगा सामाजिक पक्ष खड़ा था या नहीं खड़ा था इस देश में। बेवजह किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा देना, बेवजह उसके सामाजिक मूल्यों का हनन कर देना एक परंपरा बन गई इस देश में। दोस्तों, युवा दोस्तों, ये देश हमारा है, समाज भी हमारा है और आप मेरे ही समाज के हैं। इस समाज को जाति आधारित, क्षेत्र आधारित नजरों से मत देखिए और ना ही बंटने दीजिए। आइए मिलकर बनाते हैं एक अच्छा समाज, सामाजिक मूल्यों पर आधारित, राजनीतिक मूल्यों पर आधारित इस देश को मेरे बिल्कुल ना बांटिए। और खास तौर से इस देश के उन मूर्ख लोगों से मैं जरूर कहूंगा जिन्होंने कुर्ता पैजामा पहन के गली गली में इस देश को बांट दिया है, गुट बना दिए, जाति आधारित गुट बना दिए हैं। गलतियां उनकी भी नहीं, उनके परवरिश का असर है। अगर आप ब्राह्मण वर्ग में जन्म लिए हैं तो पासी समाज के किए गए किसी भी कार्य को आप हमेशा आलोचना दृष्टिकोण से ही देखेंगे। अगर आप पासी समाज में जन्म लिए हैं तो दूसरे वर्ग के किए गए कार्य को आप आलोचना दृष्टि से ही देखेंगे। ये इसलिए क्योंकि आपके सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ ही नहीं। आप जिस वर्ग में पैदा हुए हैं वहां पे सामाजिक मूल्यों की बातें आपसे कभी की ही नहीं गई। आज विघटन है इस देश में। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, मैं देख रहा हूं इस अपने उत्तर प्रदेश को। एक व्यक्ति होता है, उसके लड़ाई झगड़े होते हैं, 2 ही मिनट में उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। यहां पे अभी 2-4 घटनाएं, अभी मिर्जापुर की एक घटना ले लीजिए, अयोध्या की एक घटना ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि देश में बैठे या प्रदेश में बैठे जिम्मेदार लोगों की सारी बातें पता नहीं है। अभी ये पता चल जाए कि शैलेंद्र पासी ने बलात्कार कहीं कर दिया तो आपको सबको पता चल जाएगा। पर देश के इस कोने में, प्रदेश के उस कोने में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही, हमारी मां बहन के साथ इतनी चीजें हो रही हैं। ये ट्विटर और ट्विटर का नाटक बंद करिए कि ट्विटर में जो चीज छप गई तो आपको संज्ञान में ले लिया आपने, नहीं तो आपको अच्छी तरह पता है ना इन लोगों को। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये जो देश के जिम्मेदार लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने अच्छा ट्विटर का नाटक कर दिया है। अगर आप ट्विटर पे बात डालोगे तभी देश के लोगों के कान में जाएगी। सोशल मीडिया पे अगर कोई अच्छी चीज जाती है, कोई चीज होती है कि देश की इस कोने में ये दिक्कत होती है, उसको संज्ञान में आप क्यों नहीं लेते हैं? अभी कुछ दिन पहले की घटना और बताता हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र जी हैं, उनके बारे में कुछ लोगों ने ट्विटर में लिख दिया कि वो आतंकवादी टाइप के हैं, ये करते, उसको लोगों ने संज्ञान में ले लिया। तो ये जो अयोध्या में घटना हुई है, जो मिर्जापुर में इतनी महिलाओं को मारा गया, उनके साथ ही घटना, उसको अपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया? दोस्तों, इसीलिए कहता हूं, आइए आगे बढ़ के आइए। अगर आंख में पट्टी डाल के अगर ये सारी घटनाओं को मौन होकर अगर आप देखते रहेंगे तो कल आपकी भी बारी आएगी कि आपके साथ जो घटनाएं होंगी सोशल मीडिया पे डाली भी जाएंगी, पर आप एक मूक दर्शक की तरह बने देखते रहेंगे और ये कहेंगे मैं किस देश में पैदा हो गया हूं कि जहां सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया ही नहीं जाता है। दोस्तों, ये तो घटनाएं रहीं।
और किसी को बुरा मानने की बात भी नहीं है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं 100% सत्य भी है। मैंने कई बार अपील की है, अभी सिविल कोड ड्राफ्ट की बात मैंने 1 साल पहले की है, क्यों नहीं सरकार ने इसमें मुझसे चर्चा की? बात करनी चाहिए थी। अगर आपके पास कोई योजनाएं नहीं है, अगर उस बात पे आप नहीं समझ पाते हैं सामाजिक मूल्यों पे, तो सामाजिक सिविल कोड को आप बैठाते क्यों नहीं है? रखिए ना उनको अपने साथ, बात करिए उन पे। जरूरी है कि मैं आपके राजनीतिक दल का चादर ओढ़ा हूं तभी आप मेरी बात मानेंगे? देश के सभी लोगों से मैं बात कह रहा हूं, कोई ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में कोई ये सरकार है, बिहार में कोई वो सरकार है, मध्य प्रदेश में वो सरकार है। देश के सभी जिम्मेदार लोगों से मैं बात कह रहा हूं। और अपने गंदी राजनीतिक नजरिए से मेरे सामाजिक मूल्यों पे आप तनिक भी ना देखें। हो सकता है आपके सोचने का नजरिया इतना छोटा हो, पर मेरे सोचने का नजरिया और इस देश को देखने का नजरिया इतना छोटा कदापि नहीं है। देश के युवा दोस्तों से अपील करता हूं कि समाज में जो हमारा दीपदान आंदोलन चल रहा है, ये आपको पता है कि दोस्तों ये कोई दल और संगठन नहीं है। दल संगठन बनाइए, खुद महामंत्री अध्यक्ष बनिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सामाजिक मूल्यों पे जो काम और जो विकास हो रहा है उसका दिल खोल के साथ दीजिए। नहीं तो कल जब सामाजिक मूल्यों की जगह राजनीतिक मूल्यों पर आधारित आपके साथ कोई घटना हो जाएगी, फिर आप उस दिन कहते फिरेंगे क्या मैं इस समाज इस देश का अंग नहीं हूं? इंतजार मत करिए, आइए मिलकर बनाते हैं एक बेहतर भारत। धन्यवाद दोस्तों, और आप सब अपना ध्यान रखिएगा और अपने समाज का भी।